दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जमाल खान कार टेक्नोलॉजी पर। और दोस्तों ये है महिंद्रा XUV 500 2013 मॉडल 2013 का मॉडल है। और ये गाड़ी जो है हमारे पास आई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल नाम से एक जगह है, वहाँ से हमारे पास में हमारी YouTube वीडियो देखकर काम होने के लिए हमारे पास में आई है। हमारे तहसील आंवला ज़िला बरेली में, जो कि पौड़ी गढ़वाल हमारे यहाँ से बताया कि करीब 300 किलोमीटर दूर है दोस्तों। तो 300 किलोमीटर दूर से हमारे पास में आई है ये गाड़ी। और इस गाड़ी का हम करवाने वाले हैं दोस्तों, इसकी टाइमिंग चेन किट जो है वो पूरी चेंज करवाने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी जो है 98,000 किलोमीटर चल चुकी है, यानी 1 लाख किलोमीटर होने वाली है। तो 1 लाख किलोमीटर के पहले या 1 लाख किलोमीटर के बाद में भी आप इसकी टाइमिंग चेन वगैरह जो होती है, जो कि इधर टाइमिंग कवर के अंदर साइड में लगी होती है, उसको आप चेंज करवा सकते हैं। उसका टाइम होता है 1 लाख किलोमीटर का। और इसके जो टैपिट रॉकर होते हैं वो सभी खुलवाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सभी हमने इसके टाइमिंग चेन वगैरह और इसके सभी गियर वगैरह सभी खुलवा दिए हमने, टाइमिंग चेन के स्पॉकेट वगैरह। और ये इसका टाइमिंग कवर है दोस्तों, इसका ऑयल पम्प जो कहलाता है, क्योंकि टाइमिंग कवर में इसका ऑयल पम्प लगा होता है। तो अभी इसकी साफ़ सफाई का काम चल रहा है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इसकी टाइमिंग चेन और इसके टैपिट रॉकर, वो भी दिखाता हूँ। बाकी इसका जो रॉकर आर्म कवर यानी टैपिट कवर, जो भी सब पार्ट्स हमने खोले हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके तभी हम लगवाएंगे। और ये गाड़ी जो है दोस्तों 1 लाख किलोमीटर चलने वाली है, यानी 98,000 किलोमीटर चल गई है, 98,000 किलोमीटर। और दोस्तों ये इसके रॉकर आर्म हैं, जो कि टैपिट रॉकर जो कहलाते हैं। तो रॉकर आर्म जो दोस्तों इसमें लगे होते हैं 16 पीस। तो जबकि 1 लाख किलोमीटर के बाद में इनको भी बदलना होता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है, यानी अगर ये आपके सही हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ गाड़ियों के बिल्कुल सही निकल आते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ख़राब वाला है। ख़राब वाले की पहचान भी पहले आपको बता दूँ, बाद में दिखाता हूँ कि सही वाला कैसा होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस साइड में जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम इसको चला रहे हैं तो ये ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, अंदर चल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ। मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ बैठ जा रहा है पूरा, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर मैं इसको जितना बार भी दबा रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ बैठ जा रहा है, यानी ये फ्री हो चुका है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग जो है इसका अंदर का ख़राब हो चुका है। तो ये टैपिट रॉकर पूरी तरह से ख़राब है, ये ख़राब की पहचान होती है। और चलिए आपको मैं सही वाला भी दिखाता हूँ कि सही रॉकर कैसा होता है। तो ख़राब वाला मैंने एक साइड में रख दिया दोस्तों, और ये जितने निकले हैं 16 के 16 ये मैंने चेक कर लिए हैं, लेकिन आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ख़राब और सही की पहचान आपको भी पता लग जाए। तो इसके 16 के 16 सभी सही निकले हैं। देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा इसको। ये बिल्कुल भी ज़रा भी नहीं चल रहा है, क्योंकि नया जो टैपिट रॉकर होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है इसी तरह से, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं तो चेक कर चुका हूँ, 16 के 16 सभी ठीक हैं, लेकिन आपको वीडियो में दिखाना था ताकि आपको भी पता चले। और ये 16 पीस सभी के सभी सही हैं। तो ये वाले टैपिट रॉकर जो है वो हम पुराने ही लगाएंगे। तो दोस्तों ये होता है कि गाड़ी खुलने के बाद में पता लगता है कि कितना खर्चा आने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हमने ये काम कराना है, इसका खर्चा बता दो। तो अभी जैसा कि इस गाड़ी को जब हमने खोला, हालांकि इसके टैपिट रॉकर अगर इसके ख़राब होते इस तरह वाले तो हम ये सभी बदलते, लेकिन ये सब सही हैं 16 पीस। तो यानी 16 पीस के पैसे ये बच गए हैं। और ये इसकी टाइमिंग चेन वगैरह की पूरी किट है। तो इसमें 2 टाइमिंग चेन होती हैं, एक तो ये बड़ी वाली टाइमिंग चेन होती है ये वाली, और एक होती है इसमें छोटी वाली टाइमिंग चेन। तो इसमें डबल टाइमिंग चेन होती है दोस्तों। तो टाइमिंग चेन जो है वो 1 लाख किलोमीटर का टाइम पूरा हो चुका है लगभग, तो इसको हम चेंज करेंगे। और इसमें टाइमिंग चेन के एडजस्टर होते हैं, ये हाइड्रोलिक एडजस्टर, तो ये भी पूरे चेन के साथ में बदलना होते हैं। तो ये दोनों जो टाइमिंग चेन के एडजस्टर हैं ये दोनों भी हम चेंज करेंगे। बाकी इसके जो केम शाफ्ट के गाइड, फिक्स गाइड, ये प्लास्टिक वाले जितने भी हैं, और ये आर्म टेंशनर, ये जितने भी हैं इसके चेन गाइड, फिक्स गाइड, ये सभी बदलेंगे। टोटल 5 पीस होते हैं, तो इनको भी साथ में ही बदलना होता है। 1 लाख किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है उसमें जब हम टाइमिंग चेन पूरा चेंज कराते हैं तो यही होती है दोस्तों पूरी किट। और होते हैं इसके टैपिट रॉकर, लेकिन रॉकर क्योंकि बिल्कुल सही निकले हैं तो हम पुराने ही लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। जैसा कि एक नया रॉकर होता है उसी हिसाब से हैं बिल्कुल। तो दोस्तों इस XUV की हम टाइमिंग चेन किट पूरी चेंज कर रहे हैं। और दोस्तों हमारे पास में इतना दूर दूर से गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी आती हैं कि एक तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा XUV का काम है, और काम हमारा लोगों को पसंद आता है, क्योंकि जो हमारा काम करने का तरीका है और जिस हिसाब से हम काम करते हैं तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, और लोग काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं हमारी वीडियो को।
और दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया वैसा ही होता है कि गाड़ियाँ जब भी हमारे पास में आती हैं, गाड़ी खुलने के बाद ही पूरी तरह से खर्चा पता लग पाता है कि कितना खर्चा इसमें लगने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं सर कितना खर्चा आएगा, तो फ़ोन पे तो हम सिर्फ एक आइडिया दे पाते हैं, बाकी गाड़ी खुलने के बाद पता लगता है। जितने पार्ट सही निकलते हैं हम वही लगा देते हैं पुराने वाले। तो पुराने पार्ट जब हमारे सही निकलते हैं और जब हम लगा देते हैं तो वही पैसा जो है, यानी कम पैसे में गाड़ी का काम जो है बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो जैसे कि ये इसके टैबिट रॉकर हैं 16 के 16, तो ये सब हम पुराने ही लगवा रहे हैं। और सिलेंडर हेड को हमने अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिया है। और सिलेंडर हेड को साफ़ करने के बाद में 16 के 16 सभी टैबिट रॉकर को हम लगाने के बाद में इसकी जो दोनों केम शाफ्ट हैं वो लगा देंगे और उसकी फ़िटिंग करवा देंगे। तो जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो उन लोगों को इस वीडियो से एक मैसेज ये भी मिल जाएगा कि जैसे कि आप खर्चा पूछते हैं जब भी फ़ोन लगाकर, तो गाड़ी अगर आपकी गाड़ी में कोई भी काम कराना है, आप यहाँ पर गाड़ी लेकर आओ हमारे पास में, हम गाड़ी को खोलते हैं, चेक करते हैं, तो जितने पार्ट्स आपके पुराने सही निकलते हैं पुराने वाले हम आपके वही लगा देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वही पार्ट्स हम बदलते हैं दोस्तों जो कि ख़राब हैं, जिनकी ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से काम होता है और कम पैसों में अच्छा काम भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो ये है कि हम काम में कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, काम बहुत सुकून से और बहुत बढ़िया करके काम करके देते हैं। तो अभी इसके सभी 16 के 16 टैबिट रॉकर हमने लगवा दिए हैं और अभी लगवाएंगे हम इसकी दोनों केम शाफ्ट, और केम शाफ्ट लगा के इसको कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो सभी टैबिट रॉकर लगाने के बाद में और इसके ऊपर हमें लगाना होती है इसके सरफेस पे, इसको पहले सरफेस को साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद में इसमें एना बॉन्ड की ट्यूब लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई पैकिंग तो होता नहीं है। तो चलिए अभी इसको साफ़ करके और लगवा लेते हैं इसमें एना बॉन्ड की ट्यूब। इधर भी साफ़ करो इसको ज़रा। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है इसको साफ़ करने के बाद में और इसके जो ऊपर जो लगाएंगे हम इसकी एना बॉन्ड की ट्यूब और उसके बाद लगवा देंगे इसका रॉकर आर्म कवर। तो पहले लगाते हैं इसकी केम शाफ्ट। तो इसकी दोनों केम शाफ्ट लगाने के बाद में दोस्तों इसका टाइमिंग भी मैं कोशिश करूँगा दिखाता हूँ आपको टाइमिंग भी। वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियो में इसका टाइमिंग दिखा चुका हूँ, XUV का, स्कॉर्पियो का सेम टाइमिंग होता है, तो वही हिसाब से इसका भी टाइमिंग है, फिर भी दिखाऊँगा मैं आपको। तो अभी दोनों केम शाफ्ट लगा के रेडी कर दिए हैं दोस्तों। और इसके जो पैकिंग वाले हिस्से पे, यानी यहाँ पर क्योंकि इसमें पैकिंग नहीं होते हैं, तो इस एरिया पे हमने पूरे पे एना बॉन्ड की ट्यूब लगा ली है साफ़ करके। और अभी लगवाएंगे इसका रॉकर आर्म कवर और उसके बाद में फिर हम दिखाते हैं इसका इंजन का टाइमिंग। तो ये इसका रॉकर आर्म कवर है जो अभी लगवा के फिटिंग करवा देंगे हम। तो रॉकर आर्म कवर लगवा दिया है और लगवाने के बाद में दोस्तों इसके अंदर ऊपर से लगते हैं इसके 10 नंबर के बोल्ट होते हैं। तो 10 नंबर के सभी बोल्ट लगवा कर और रॉकर आर्म कवर को अच्छे से टाइट करवा देंगे। उसके बाद इसका टाइमिंग दिखाते हैं आपको। और दोस्तों ये इसके टाइमिंग के सभी पार्ट्स हमने ले लिए हैं। तो ये सभी अलग अलग आते हैं और सभी महिंद्रा के ओरिजिनल हमने मंगवा लिए हैं। और आपको पूरा एक एक करके सबकी MRP प्राइस भी दिखाऊंगा। और हम पार्ट जितना भी यूज़ करते हैं सभी महिंद्रा का ओरिजिनल। तो यहाँ पर आप देखते चलिए, ये इसकी फ़ैन बेल्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका पार्ट नंबर, यहाँ ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर, और नीचे ये लिखी है इसकी MRP प्राइस। तो ये इसकी फ़ैन बेल्ट है महिंद्रा की ओरिजिनल। और क्योंकि गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चलने वाली है तो इसकी फ़ैन बेल्ट भी 1 लाख किलोमीटर पे इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेल्ट भी हम बदलेंगे। और यहाँ पर बाजू में रखी है इसकी टाइमिंग चेन। तो टाइमिंग चेन की प्राइस यहाँ पर आपको दिखा दूँ। ये इसकी चेन प्राइमरी है, छोटी वाली चेन है इसकी टाइमिंग चेन। तो इसका पार्ट नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसकी MRP प्राइस यहाँ पर ये लिखी हुई है। और ये इसकी छोटी वाली टाइमिंग चेन है महिंद्रा की ओरिजिनल। तो ये इसका पार्ट नंबर, MRP प्राइस मैंने आपको दिखा दी। और बराबर में यहाँ पर रखी है ये इस डिब्बे में। तो इस डिब्बे के अंदर दोस्तों ये इसकी चेन सेकेंडरी है। तो ये बड़ी वाली टाइमिंग चेन है और उसका पार्ट नंबर ऊपर लिखा है। और ये रही इसकी MRP प्राइस। तो ये भी महिंद्रा की ओरिजिनल ले ली है और चेन यहाँ पर ये रखी हुई है। तो हर एक पार्ट की एक पैकिंग जो रखी है वो हमने पार्ट के ठीक सेंटर में रख दी है, ताकि आपको भी पता लगे किस डिब्बे के अंदर क्या निकला है और क्या इसकी MRP प्राइस है, और आपको खर्चे का भी आइडिया लग जाएगा। बाकी ये इसका हाइड्रोलिक टेंशनर है जो कि चेन एडजस्टर भी कहलाता है। तो ये हाइड्रोलिक टेंशनर जो है दोस्तों, इसका पार्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ और यहाँ पर लिखी है इसकी MRP प्राइस। तो ये छोटा वाला चेन एडजस्टर है दोस्तों, ये छोटा वाला, इसकी MRP प्राइस आपको मैंने दिखा दी। और ये भी महिंद्रा का ओरिजिनल है। और इसके बराबर में रखा है दोस्तों ये इसका चेन एडजस्टर बड़ा वाला है।
तो ये एडजस्टर और इस डिब्बे में आता है। और इसकी MRP प्राइस भी आपको दिखा दूँ, ये इसकी MRP प्राइस है यहाँ पर लिखी हुई। और इसका पार्ट नंबर दोस्तों ऊपर की तरफ लिखा है, हाइड्रोलिक टेंशनर सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कहलाता है, और वो वाला पहले वाला दिखाया वो प्राइमरी कहलाता है। तो ये इसका बड़ा वाला चेन एडजस्टर है, इसकी MRP प्राइस दिखा दी मैंने आपको। और अभी दिखाता हूँ इसके, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जितने भी पार्ट्स हैं सबका पार्ट नंबर और सबका नाम लिखा होता है। जैसे इसकी आर्म टेंशनर सेकेंडरी, और इसका पार्ट नंबर ऊपर लिखा है, और MRP प्राइस यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो ये भी हम चेंज करेंगे। तो ये सभी टोटल 5 पीस होते हैं। ये दोनों फिक्स गाइड हैं, ये प्लास्टिक वाली होती है। और एक की कीमत आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर ये लिखा है फिक्स गाइड, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ साफ साफ। और इसका पार्ट नंबर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, और इसकी MRP प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों। ये एक पीस की है, तो ये टोटल लगते हैं इसमें 2 पीस, ये दोनों ही बदले जाते हैं। बाकी ये वाली जो है ये इसकी आर्म टेंशनर है। तो यहाँ पर इसका मैं आपको दिखा दूँ पार्ट नंबर भी। तो ये इसकी आर्म टेंशनर प्राइमरी, और ऊपर इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर नीचे लिखी है इसकी MRP प्राइस। तो हर एक पार्ट दोस्तों हमने महिंद्रा का ओरिजिनल यूज़ किया है, पार्ट नंबर दिखा रहे हैं, इसका पार्ट का नाम दिखा रहे हैं, और कब बदला जाता है वो भी बता रहे हैं। और ये इसकी गाइड केम शाफ्ट है दोस्तों, केम शाफ्ट की गाइड। तो ये यहाँ पर लिखा होगा, ये लिखा है दोस्तों गाइड केम शाफ्ट। तो ऊपर इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर महिंद्रा का ओरिजिनल का, और यहाँ पर इसकी MRP प्राइस लिखी हुई है। तो ये सभी पार्ट महिंद्रा के ओरिजिनल हमने मंगाए हैं, और सभी महिंद्रा के ओरिजिनल ही लगाना है हमें। तो सबके मैंने पार्ट नंबर दिखा दिए, कौन कौन सा पार्ट बदलना है वो सभी दिखा दिया। और ये 1 लाख किलोमीटर वाला काम है, जो कि महिंद्रा में नहीं और भी गाड़ियों में लगभग करना होता है। जैसे कि महिंद्रा की तो सभी गाड़ियों में बदलना है, बाकी और भी कंपनियों में बदलना होता है। तो सभी पार्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं। और इस वीडियो से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अगर हम अपनी गाड़ी की टाइमिंग चेन वगैरह बदलवाते हैं, किट बदलवाते हैं, तो कितना खर्चा आ सकता है और क्या क्या हमें गाड़ी में लगवाना है। तो अभी लगवा रहे हैं दोस्तों इसकी टाइमिंग चेन वगैरह सभी पूरी कंप्लीट करते हैं और दिखाते हैं इसका इंजन टाइमिंग भी आपको। तो फाइनली दोस्तों हमने इसकी टाइमिंग चेन वगैरह सभी लगा के कंप्लीट कर दी है। बाकी ये सभी पार्ट्स ओरिजिनल लगाने के बाद में हम इसकी फिटिंग को एक बार दोबारा से चेक करना होता है अच्छे तरीके से, कि कोई भी बोल्ट, एक बोल्ट और सभी लॉक बहुत अच्छे तरीके से चेक करना होते हैं। क्योंकि अगर एक भी कोई भी बोल्ट टाइट करना भूल गए या लॉक लगाना भूल गए तो टाइमिंग बोले तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा से इसमें फिर इंजन में कोई नुकसान हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें दोस्तों। तो हम वीडियो के साथ साथ इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि सिर्फ वीडियो बनाते टाइम पे हमें इन चीज़ों को भूलना भी नहीं है, ये सब बातें भी ध्यान रखना है। चलिए दिखाते हैं इसका इंजन टाइमिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगी होती है इसकी स्टार्टर मोटर यानी सेल्फ, और सेल्फ हटाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक में एक टी लगी होती है। टी वाला बोल्ट हटाने के बाद में यहाँ पर एक एलंकी से हमने क्रेंक शाफ्ट को स्लॉट में हमने फंसा दिया है। क्रेंक शाफ्ट का जो स्लॉट होता है वो सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा। तो इसमें 8 नंबर एक एलंकी हमने फंसा दी है, जबकि इसका एक स्पेशल टूल आता है जो कि अभी मेरे पास में नहीं है। मैं तो ऐसे ही मिला देता हूँ क्योंकि मेरे को तो इतना आइडिया हो गया है, मेरे को एलंकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक एलंकी लगा के या स्पेशल टूल अगर इसका है, जो बोल्ट आता है लॉक करने वाला, अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है। और बाकी ये इसकी केम शाफ्ट है, ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको। तो केम शाफ्ट जो है दोस्तों उसका मैं पहले भी कई सारी वीडियो में समझा चुका हूँ। जैसे कि ऊपर 2 छोटे वाले प्याले हैं, छोटे वाले प्याले दोनों ऊपर रखना होते हैं और बड़े वाले दोनों प्याले नीचे की तरफ। तो बस इसी हिसाब से रखना होता है, यानी जो छोटे वाले दोनों कट हैं वो ऊपर की तरफ रखना है और बड़े वाले दोनों कट नीचे की तरफ रखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। और बाकी जो इसमें एक जो सीधा जो आपको दिखाऊं, इस वाली केम शाफ्ट में, ये वाली केम शाफ्ट में आप देख सकते हैं, इसमें भी वही हिसाब है कि छोटा वाला जो कट है वो ऊपर रखना है, यानी छोटा वाला प्याला ऊपर रखना है और बड़ा वाला प्याला नीचे की तरफ। बाकी ये जो स्लॉट जो दिया हुआ खांचा जो है वो टैबिट कवर के फेस के लेवल से रखना है। तो ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी इसका भी एक पुलर आता है लगाने का, इसका टूल आता है, इसका टूल आता है, उससे लॉक कर दिया जाता है केम शाफ्ट को, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही बना देता हूँ टाइमिंग। बाकी ये जो सीधा जो स्लॉट है इसमें वैक्यूम पंप लगता है। तो बस यही है इंजन टाइमिंग। इसमें टाइमिंग में कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो आप इस हिसाब से बिना टूल के टाइमिंग बना सकते हैं। मैं तो बिना टूल के ही सभी टाइमिंग बनाता हूँ। तो चलिए बस यही होता है टाइमिंग इसका, और कुछ इसमें खास नहीं होता। बाकी आगे जो क्रेंक शाफ्ट है, क्रेंक शाफ्ट जो है वो इधर साइड में जो ब्लॉक है, दोबारा से दिखाता हूँ आपको,
ब्लॉक में आपने एलन की लगा दी या इधर बोल्ट लगा दिया तो यहाँ से ये लॉक हो जाती है, तो फिर आगे से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और बाकी यहाँ पर केम शाफ्ट में आगे की साइड में थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पर, तो ये जो ऊपर इसके जो टेपर बना हुआ है, ये जो दो खांचे बने हुए हैं सीधे सीधे, इसमें आप स्केल लगा के यानी पैमाना लगा के उससे भी आप इसको दोनों केम शाफ्ट का जो फेस है वो बराबर मिला के रख सकते हैं। तो बस यही होता है इसका टाइमिंग। और दोस्तों इसका टाइमिंग कवर हमने धो के बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करवा दिया है, और उसके बाद में हम लगवा रहे हैं इसके ऊपर एनाबॉन्ड की ट्यूब, क्योंकि इसका जो सरफेस है उसमें कोई पैकिंग नहीं आता है, उसमें ट्यूब लगाकर ही हमें लगाना है। तो चलिए लगाते हैं, फिर लगवाते हैं गाड़ी के अंदर। तो फाइनली हमने टाइमिंग कवर वगैरह लगवा दिया है, रॉकर आर्म कवर लगवा दिया है, और ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो भी काम किया है उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि जितना साफ़ हम कर सकते हैं, जितनी सफाई हम कर सकते हैं उतना हम पूरी कोशिश करते हैं। और इसके इंजेक्टर वगैरह अभी हम लगवाते हैं अच्छे तरीके से। और बाकी इसका जो ऑयल सेपरेटर है जो ब्लैक कलर का जो लगा हुआ दिख रहा है उसको भी हमने धोकर साफ़ करके लगाया है, ये वाला जो ऑयल सेपरेटर है। और इसका जो पाइप है ऑयल सेपरेटर का वो भी हम चेंज करेंगे। और लगवाते हैं दोस्तों अभी इसकी फ़ैन बेल्ट। तो फ़ैन बेल्ट लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर साइड में ये सभी फिटिंग हमने खोली है, क्योंकि इसका टाइमिंग कवर निकालने के लिए इसका अल्टरनेटर, एसी कंप्रेसर, कई सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो बचाना होते हैं साइड में को। और अभी दोस्तों इसके चारों फ्यूल इंजेक्टर जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए थे ये भी हमने लगवा दिए हैं। और लगवा रहे हैं दोस्तों इसकी फ़ैन बेल्ट। तो फ़ैन बेल्ट दोस्तों हमने महिंद्रा की ओरिजिनल ले ली है, यहाँ पर भी इसका पार्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। बाकी इसका लगाने का तरीका भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि बहुत कम जगह है यहाँ पर, मैं ठीक से कैमरा भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन इसके राउंड जो है कुछ इस तरह से लगाना होते हैं जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। एक एक करके सभी पुली पर बेल्ट को लेना होता है। तो अल्टरनेटर पे लगा दी और इसके आइडलर पुली पे लगा दी दोनों पे, और उसके बाद में इसका पावर स्टीयरिंग पंप और एसी कंप्रेसर पे लगाने के बाद में दोस्तों ये बेल्ट का जो आखिरी वाला जो राउंड होता है, थोड़ा यहाँ से दिखा दूँ, ये अल्टरनेटर पे से राउंड इस तरह से जाता है और यहाँ पर आइडलर पुली पे होता हुआ और वापस से पावर स्टीयरिंग पंप, और उसके बाद में नीचे यहाँ पर ये एसी कंप्रेसर पे, पावर स्टीयरिंग पंप पे से सीधा जाता है एसी कंप्रेसर के पुली पे। तो एसी कंप्रेसर के पुली पे जाने के बाद में दोस्तों ऊपर से थोड़ा दिखा दूँ आपको, ये अल्टरनेटर वाली बेल्ट सीधा आइडलर पुली से नीचे से होते हुए और ये जाती है इधर आगे की तरफ, यानी इधर वाटर पंप पे। तो वाटर पंप पे लगाना होती है और लास्ट में इसके क्रैंक पुली से लेते हुए और बाद में हमें इसके बेल्ट एडजस्टर के ऊपर बेल्ट को रख के और एडजस्टर को नीचे दबा के फिर लगा देना होता है। और दोस्तों इसका हमने क्योंकि इंजन की सर्विस भी पूरी की है तो इसका ऑयल फ़िल्टर वगैरह वो भी सब हम लगवा रहे हैं। और इसका जो हमने चेंज किया है दोस्तों ऑयल सेपरेटर के, ये जो नया वाला हॉस पाइप है ऑयल सेपरेटर का, ये भी हमने नया लगाया है क्योंकि पुराना वाला बहुत हार्ड हो गया था। और बाकी के इसके पाइप जो हैं, कुछ पाइप बिल्कुल सही हैं, जैसे कि ये सभी पाइप जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये बिल्कुल सही हैं, तो इनको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पाइप मेरे को ख़राब लगे वो मैंने चेंज कर दिए हैं। और इसका ऑयल फ़िल्टर हमने महिंद्रा का ओरिजिनल यूज़ किया है। और इसकी हम जो बाकी की फ़िटिंग सभी करवा रहे हैं, जितनी भी फ़िटिंग अभी बकाया रह गई है वो सारी की सारी फ़िटिंग करने के बाद में हम इस गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे। और दोस्तों इसका जो एयर फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर भी हमने नया लगाया है। और एयर फ़िल्टर लगाने के टाइम पे दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ हमारे मैकेनिक भाई ये वाला एरिया जो है इस तरह के इसमें स्टड में नहीं फंसाते हैं, और जबकि यहाँ पर एयर फ़िल्टर का बॉक्स अगर ठीक से नहीं फंसेगा तो वो बटर की आवाज़ करता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एयर फ़िल्टर किसी का लगाएं तो बॉक्स को ठीक तरीके से ज़रूर फंसा दें इसके अंदर, और नहीं तो फिर ये आवाज़ करता रहेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ऑयल फ़िल्टर को टाइट करना भी। और दोस्तों इसका हमने पूरा सस्पेंशन का भी काम किया है, फ्रंट और रियर का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका हमने सबसे पहले फ्रंट ब्रेक डिस्क दिखा दूँ। ब्रेक डिस्क बिल्कुल ठीक है, इसके ब्रेक पैड जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन के हैं, तो हमने ब्रेक पैड यही लगा दिए हैं। और इसके सस्पेंशन के जो शॉकर हैं ये यहाँ पर, इसके हमने सस्पेंशन पूरा खोला था तो इसके शॉकर जो हैं बिल्कुल सही निकले दोनों के दोनों। लेकिन इसके अंदर की जो किट होती है, यानी ये शॉकर में जो रबर की किट जो लगती है, जो शॉकर स्टड किट कहलाती है, जिसमें ये बूट वगैरह सभी आता है, डस्ट कवर वगैरह, तो ये हमने पूरा चेंज किया है। इसकी किट पूरी चेंज की है शॉकर की, तो ये ख़राब निकली इसकी किट। और बाकी हमने और क्या क्या चेंज किया है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये शॉकर बिल्कुल दोनों सही निकले हैं। और ये इसकी लिंक रॉड ये साइड में लगी हुई है यहाँ पर, इसकी लिंक रॉड जो है पुरानी वाली ये भी बिल्कुल सही थी। हो सकता है अभी थोड़ा टाइम पहले ही कस्टमर ने भी चेंज कराई हो तो इसलिए बिल्कुल सही निकली हैं, तो ये भी हमने पुरानी ही लगाई हैं। और इसके जो
ये बैलेंस रॉड है, तो बैलेंस रॉड के बुश हमने बदले हैं क्योंकि इसकी सस्पेंशन की बुश किट जो है 6 पीस की आती है, वो हमने सभी बदले हैं। तो ये बैलेंस रॉड का बुश हमने ये भी नया लगाया है। बाकी इसके फ्रंट लोअर आर्म के बुश जो चिमटे के जो बुश कहलाते हैं वो हमने सभी बदले हैं। और बाकी इसका रैक इनर बॉल जॉइंट जो रैक एंड जो कहलाता है ये वाला, ये बिल्कुल सही था, ये भी हमने पुराना ही रहने दिया है। इसका बूट भी पुराना ही रहने दिया है। और इसका टायर आउट एंड ये वाला, ये टायर आउट एंड भी बिल्कुल सही था, तो ये भी हमने पुराना ही रहने दिया है। और इसका ये रहा फ्रंट लोअर आर्म, तो लोअर आर्म के जो बुश हैं, आगे वाला दिखाता हूँ आपको अभी। तो ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसका फ्रंट लोअर आर्म है, यानी नीचे वाला चिमटा जो है, इसके जो बुश हैं ये वाले, ये चटक गए थे बुश, तो ये वाले बुश हमने महिंद्रा की ओरिजिनल बुश किट लेके ये हमने बुश बदलवाए हैं, केबल और केबल, और बाकी शॉकर की स्टड किट। तो सस्पेंशन में भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगा दोस्तों। और दोस्तों इस गाड़ी का हमने एसी का भी काम किया था, तो एसी अभी हम ऑन करके और इसकी कूलिंग भी आपको चेक करा देते हैं। तो अभी हम गाड़ी के अंदर की साइड में हैं और अभी हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली है और इसका एसी को ऑन कर लिया है। और एसी ऑन करने के बाद में हम इसकी आपको एसी की कूलिंग भी चेक करा रहे हैं अभी कि कितनी कूलिंग कर रही है। तो ये हमारा अभी जो हमने मीटर यहाँ पर लाए हैं अभी गाड़ी के अंदर की तरफ, तो दिखाते हैं आपको। अभी हमने मीटर इसमें कनेक्ट नहीं किया है, तो लगाते हैं अभी अपना डिजिटल मीटर इसमें और लगाकर आपको इसकी कूलिंग का टेम्परेचर दिखाते हैं कि कितना कूलिंग कर रही है अभी ये गाड़ी। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप इसको। एसी ऑन है हमारा और इसको हमने 3 नंबर पे सेट कर दिया है और अभी इसमें मीटर में टेम्परेचर दिखा रहा है 27.1 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम इसका जो कनेक्शन है वो लगाते हैं अपने एसी वेंट में। तो ये इसका कनेक्शन है, इसका कनेक्शन लगाते हैं अभी एसी वेंट में। एसी हमने ऑन कर दी है, तो ये कुछ इस तरह से लगाना होता है और इसके बाद में अभी इसकी कूलिंग का आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कितनी कूलिंग कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने का मतलब ये है कि हमारे पास में एक्सयूवी का काम तो होता ही है, लेकिन लोगों को ये लगता है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि जमाल भाई सिर्फ़ और सिर्फ एक्सयूवी का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास में सभी कंपनी की सभी गाड़ियों का काम होता है कि सबसे ज़्यादा मेरे पास में एक्सयूवी आती हैं, स्कॉर्पियो आती हैं, बाकी मेरे पास में सभी गाड़ियों का काम है और मैं सभी गाड़ियों का काम अच्छे तरीके से करता हूँ। तो अगर आपकी भी कोई गाड़ी है और अगर आप मेरे पास लाकर बनवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और मैं अपना नंबर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप मेरे को कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से टाइम लेके अपनी गाड़ी आकर बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों घंटी वाला जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो, लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ये काम वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इस वीडियो को दोस्तों आगे भी शेयर कीजिए ताकि ये काम वाली जानकारी आगे और लोगों तक भी पहुँचे और लोगों की हेल्प हो सके। बाकी कूलिंग आप देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर कितना नीचे जा रहा है अभी, तो इसको भी ज़रा आप नोटिस कीजिए ध्यान से। 5.8, 5.7 अभी गाड़ी हमारी खड़ी है और दोपहर का टाइम है, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कूलिंग का, कैसी कूलिंग कर रही है।